हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कानन एस ऑन लर्निंग मेड इजी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक को, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की ही एक टाइप है और जिसको कि हम जानते हैं जजमेंटल सैंपलिंग के नाम से। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक मतलब क्या? एक ऐसी सैंपलिंग टेक्निक जिसमें आपकी एंटायर पॉपुलेशन जो कि अंडर स्टडी है उसमें प्रेजेंट हर मेंबर यूनिट का इक्वल चांस नहीं होता टू गेट सिलेक्टेड इन अ सैंपल, इसीलिए इसे कहा जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जी हाँ, बात करें पर्पसिव सैंपलिंग की तो ये एक ऐसी सैंपलिंग टेक्निक है जिसमें हम इंटायर पॉपुलेशन में से उन्हीं मेंबर यूनिट्स को अपने सैंपल में इंक्लूड करेंगे जिनमें कि कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है और जिनका की होना आपके सैंपल में बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे कहा जाता है सैंपलिंग ऑन पर्पस या फिर पर्पसिव सैंपलिंग और जजमेंटल सैंपलिंग। आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ पर्पसिव सैंपलिंग थ्रू एग्जांपल्स। जब आप एक रिसर्च कर रहे हो तो आप किस पर्पस को सर्व कर रहे हो वो रिसर्च करके, यानी कि आपका एक पर्टिकुलर रिसर्च कंडक्ट करने का ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है। ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है जिसमें आप अपने सैंपल में उन्हीं लोगों या मेंबर यूनिट्स को सिलेक्ट करते हो जिनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपकी रिसर्च के पर्पस को सर्व करते हैं। मान लीजिए आप रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं उन महिलाओं पर जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, तो आपके सैंपल का पार्ट होंगी वो महिलाएं जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। या फिर आप जानना चाहते हैं कि एक डेली वेज वर्कर की एवरेज ईयरली इनकम कितनी होती है, तो आपके सैंपल में इंक्लूड होंगे डेली वेज वर्कर्स। आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ पर्पसिव सैंपलिंग। सबसे पहली है मैक्सिमम वेरिएशन हेट्रोजीनियस पर्पसिव सैंपलिंग। इस सैंपलिंग टेक्निक में आपकी इंटरेस्ट के रिसर्च टॉपिक पर अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट्स और ओपिनियंस को गैदर या इकट्ठा किया जाता है। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है और हमें इस पर रिसर्च करना है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है, तो हम ऐसे लोगों को तलाश करेंगे जिन्हें की पता हो कि जिन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा हो, और हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा एक एक्सपर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर जिसको कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। आइए बात करते हैं होमोजीनियस पर्पसिव सैंपलिंग की। तो इस सैंपलिंग टेक्निक में आप उन्हीं मेंबर यूनिट्स को अपने सैंपल में इंक्लूड करते हो जो एक पर्टिकुलर सिमिलर एट्रीब्यूट को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है और जिन्होंने भी वो एक्सीडेंट होते हुए देखा है उन सारे मेंबर्स का ये कहना है कि एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। अब बात करते हैं टिपिकल केस सैंपलिंग टेक्निक की। इस सैंपलिंग टेक्निक का उद्देश्य यह है कि एक नॉर्मल या एवरेज फिनोमेना को उन लोगों के सामने रखना जिन लोगों को इस फिनोमेना के बारे में जानकारी नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया से बाहर जाकर पढ़ने वाले बच्चों की। हमें एनालिसिस करना है कि उन बच्चों को किन किन परेशानियों या दिक्कतों का सामना करना पड़ा महाविदेश में। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो 1-to-1 इंटरव्यू कर सकते हैं या सर्वेज कंडक्ट करवा सकते हैं। कहते हैं डेविएंट सैंपलिंग की। ये सैंपलिंग टेक्निक हाईलाइट करती है अनयूजुअल और स्पेशल फिनोमेनास को। इसमें इंक्लूड होते हैं आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स या फेलियर्स। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिविजुअल्स जिन्होंने किसी बीमारी से रिकवर किया है सिग्निफिकेंटली फास्टर या स्लोवर देन द एवरेज। आइए बात करते हैं क्रिटिकल केस सैंपलिंग की, जो एक सिंपल से लॉजिक पर ऑपरेट करती है कि अगर एक चीज यहाँ हो रही है तो वो चीज हर जगह होगी। क्रिटिकल केस सैंपलिंग में हम सिर्फ एक केस को इन डिटेल और इन डेप्थ स्टडी करते हैं, पर वो जो स्टडी से हमें डेटा मिलता है वो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट और कॉन्टेक्चुअल होता है।
जिसकी मदद से हम नए थ्योरेटिकल प्रोपोजिशंस को डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकल केस सैम्पलिंग। तो साइंटिस्ट इसका सबसे रिलेवेंट एग्जाम्पल है, जो कि हर समय हर वक्त क्रिटिकल केसेस के साथ ही डील करते रहते हैं। बात करें एक्सपर्ट सैंपलिंग की, तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपको अध्ययन क्षेत्र के बारे में उच्च स्तर का ज्ञान रखने वाले लोगों की राय या आकलन की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्यूचर ऑफ एआई इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो इसमें आपके सैंपल में दो तरीके के लोग होंगे, जिनके पास एक्सपर्टीज होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और दूसरे जिनके पास एक्सपर्टीज होगी हेल्थ केयर सेक्टर की। बात करें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्पसिव सैंपलिंग। बात करें एडवांटेजेस की, तो ये टेक्निक सिंपल, फ्लेक्सिबल और फैसिलिटेट करती है पर्पस ऑफ स्टडी को। बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो ये टेक्निक नॉट रिलायबल है, इनएक्यूरेट और बायस्ड है। होपफुली आपको पर्पसिव सैंपलिंग और उसकी टाइप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।